नमस्ते, राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज जो है मैं कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, तो सोचा क्यों नहीं आपके साथ शेयर करूँ। अभी घर में बहुत शांति है, सब गए हुए हैं अपने अपने काम पे और विराज भी सो रहा है। तो आज मैंने सोची है कि ग्रोइंग बच्चे और साथ ही साथ जो हम एज वी आर ग्रोइंग टू द एल्डर एज वाइज हम लोग बड़े हो रहे हैं, तो हमारे फूड इनटेक में जो है बहुत सारी चीजों की कमी हो जाती है। और जो छोटे बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्पेशली टीनेज में आ रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो दोनों ही तरीके से हम लोगों की बॉडी में प्रोटीन एंड गुड फैट्स, ये दोनों चीजों की हमें बहुत जरूरत होती है। अगर आप एक चीज देखेंगे तो मेरे हेयर्स नेचुरली, मैं कोई कलर नहीं करती हूँ, दीज आर नेचुरली ब्लैक हेयर। और मैं मेरे 40s में आने के बाद भी ये मेरे हेयर अभी तक जो है कोई इक्का दुक्का अगर सफेद बाल है भी तो वो ज्यादा नजर नहीं आता, क्योंकि मेरे ब्लैक हेयर ज्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं। और अभी मेरी 3rd डिलीवरी के बाद जो है मेरा न्यूट्रिशनल जो वैल्यू है मेरी बॉडी में, जो एक पार्ट होना चाहिए प्रोटीन का इंटेक का, वो कम भी हो गया है। तो उसको गेन करने के लिए और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं हर किसी के साथ में। ये मेरे रीजन से जो मैंने गिनवाए, तो हम लोगों के पास अपने अपने रीजन है, पर हेल्थ इश्यूज के साथ में हमें डील करना है। तो इसके लिए आज मैंने सोचा है कि मैं बनाने वाली हूँ प्रोटीन पाउडर। अब जो प्रोटीन पाउडर मार्केट में मिलता है, दैट्स ऑल्सो वेरी इजी, जाइए परचेज कर लीजिए और कंज्यूम कर लीजिए। लेकिन उसमें शुगर कंटेंट बहुत हाई होता है और उसमें हमको पता नहीं होता, एक्चुअली प्रिजर्वेटिव्स भी हैं, तभी तो उनकी एक्सपायरी डेट वगैरह अगर आप देखेंगे तो 6 महीने, 7 महीने, 2 साल, 3 साल होती है। अब वो कैसे हैं? क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं ऑब्वियसली। तो हमें प्रिजर्वेटिव फ्री भी रहना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपनी इनटेक को जितना हो सके नेचुरल एंड प्योर रख सके। तो उसके लिए आज मैं होम मेड प्रोटीन पाउडर बनाने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ नट्स। अब जो नट्स हैं वो हम सब जानते हैं, जिनको हम बाय मिस्टेकन और बाय मिसगाइडेड ड्राई फ्रूट्स बोल देते हैं। नट्स में आपके काजू, बादाम, पिस्ता, आलमंड, ये सब जो चीजें होती हैं, ये सब नट्स में आते हैं, फ्रूट्स नहीं होते हैं। हम इनको ड्राई फ्रूट बोलते हैं, बट दैट इज रॉन्ग। और साथ में मिक्स करेंगे हम सीड्स को। तो चलिए आज मेरे साथ जल्दी से जो है वो ये प्रोटीन मिक्स बनाते हैं। और ये थोड़ी क्वांटिटी में ही बनाएंगे, और जब ये कंज्यूम हो जाएगा दोबारा बना लीजिए। मतलब आप सोचिए कि आप एक साथ जो है साल भर का बना के मत रखिए, क्योंकि टेस्ट जो है उसको चेंज करते रहना चाहिए। ये प्रोटीन पाउडर के अंदर आप कंपोनेंट्स कम ज्यादा और वेरिएशन भी ला सकते हैं, इस बार ये फ्लेवर, उस बार वो फ्लेवर, तो ये हमारे हाथ में है। तो चलिए आइए कुछ बनाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है आपकी हर एक एज ग्रुप के लिए। और ये उनके साथ बहुत ही मिरेकल करता है हमारी बॉडी में जब हम इसका इंटेक करते हैं। चाहे आप इसको सिंपल मिल्क के साथ ले लीजिएगा, या फिर आप कोकोनट मिल्क में भी इनको कंज्यूम कर सकते हैं। तो दिस इज सो वंडरफुल। चलिए आइए बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरे सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी हैं, जिनमें कि ये है बादाम। और जरूरी नहीं कि ये आपके कैलिफोर्निया बादाम हो, ये आपके इंडियन वेरिएंट भी आप ज्यादा अच्छा होता है, इंडिया के बादाम, वो आप ले सकते हैं। बादाम कोई भी, ये देखिए बादाम मैंने मिक्स साइजेस के लिए हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो कुछ इसमें बड़े बादाम हैं, कुछ इसमें छोटे बादाम भी हैं, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको हर तरह के बादाम में हर तरह की जो गुणवत्ता है इनकी, वो सारी मिल जाएगी। तो ये मेरे पास बादाम है, ये मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। इसके अलावा जो है ये मेरे पास कैशू है। आपको जो नट ज्यादा पसंद हो आप उसकी क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। ये मेरे पास कैशू है। देखिए इसमें हर तरह का ये काजू भी है, इसमें साबुत भी है, इसमें टूटा हुआ टुकड़ा भी है। तो देखिए जब आपके पास वेरिएशन होता है, हमें बहुत बड़ा एक गलतफहमी होती है कि साबुत बादाम जो है या साबुत काजू जो है ये बहुत अच्छे दिखते हैं। देखिए दिखने में अच्छे होते हैं, न्यूट्रिशन दोनों में सेम है। तो जो काजू है वो टूटा हुआ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे पास जो भी घर पे अवेलेबल है मैं उसी का ही यहाँ पे पाउडर बनाने वाली हूँ। तो देखिए इसमें साबुत भी है काजू और टूटा हुआ भी है, तो दोनों आप ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और नट है, वो है ये रहा,
ये आपके पास अखरोट है तो आप ये अखरोट की गिरी ले सकते हैं। अब इसमें जो है आप देखेंगे इसका शेप देखिए कैसी है, ये किसकी याद दिलाता है, ये हमारे ब्रेन की याद दिलाता है हमें। तो ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका जो ऑयल होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। तो ये हमारे पास अनदर वन नट है। इसके अलावा मैंने कुछ यहाँ पे सीड्स भी लिए हैं, जैसे ये है आपका सनफ्लावर सीड है, ये बहुत अच्छा होता है। जब हम छोटे थे ना तो सनफ्लावर सीड्स जो है वैसे हम तोड़ के खाते थे, और अगर आप विदेशों में देखेंगे तो आज भी लोग ये खाते हैं, और इंडिया में तो हम तो ट्रेडिशनली खाते ही हैं। हमारे सीड्स जैसे मेलन के सीड्स हैं, उनके भी हम घर पे प्रिजर्व भी करते हैं और उनको यूज भी करते हैं, मगज बीज जिसको बोलते हैं। तो अभी मेरे पास जो अवेलेबल है उसमें है ये सूरजमुखी के फूल सनफ्लावर, तो सनफ्लावर के सीड्स जो है वो लिए हैं। इसके अलावा ये है पंपकिन के सीड्स, ये भी बहुत बढ़िया होते हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। इनका आप टेक्सचर देखोगे तो कितना सुंदर लगता है ना ये तो दिस इज ऑल्सो हाई न्यूट्रिशन, जो आपके घर में आप लीजिए। और ये है तिल, ये है सफेद तिल, ये मैं हमेशा रखती हूँ। इसके अलावा एक इंग्रेडिएंट मैंने एक्स्ट्रा और लिया है जो मुझे काफी पसंद है, ये है नारियल का बुरादा। अब ये ड्राई नारियल है, जब आप पाउडर बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको पाउडर का टेक्सचर लाने में बहुत हेल्प करता है। उसके अलावा कोकोनट तो है ही कमाल का फ्रूट है, तो इसको तो आप देखिए ऑयल में यूज करते हैं, और अब अगर आप इसको फूड में भी यूज करेंगे तो इसके गुण तो मतलब बहुत बहुत सारे हैं। तो ये आपके पास अनदर वन इंग्रेडिएंट है मेरे पास जो मैं यूज कर रही हूँ। तो इन सब को मिला के आज हम बनाएंगे अपना प्रोटीन पाउडर। तो इनमें अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर में आपका प्रोटीन वैल्यू काफी ज्यादा है। तो इनको अब हम क्या करेंगे, इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। सबसे पहले मेरा यहाँ पे अब ये फ्राइंग पैन रेडी है, इसमें अब हम अलग अलग करके डालेंगे, सारे मिक्स मत डालिएगा क्योंकि सबका जो हीटिंग या कुकिंग टाइम है वो बहुत डिफरेंट है। जैसे हम इसमें सबसे पहले आलमंड्स और कैशूज को डालेंगे, काजू बादाम का जो, और साथ में हम इसमें वॉलनट्स डालेंगे, अखरोट जो है। इनका जो कुकिंग टाइम है, इनका तीनों का कुकिंग टाइम जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो पहले हम इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। आंच इसकी धीमी रखिएगा, और धीमी आंच के ऊपर हमें इसे जो है कुक करना है, एकदम स्लो, और बिल्कुल ऐसा सुनहरा जैसे स्मेल आती है ड्राई की, या कहीं कहीं पे बादाम जो है वो क्रैक हो जाएगा, तो तब आप समझ लीजिए रेडी है। तो यहाँ पर हम अपने ड्राई फ्रूट्स को, ड्राई नट्स को एक्चुअली हम यहाँ पे रोस्ट कर लेंगे धीरे धीरे करके। तो इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, तो इसको 5 से 10 मिनट लग जाती हैं क्योंकि बहुत ही स्लो फ्लेम के ऊपर आपको इसको करना होता है, नहीं तो ये जल जाएंगे। और बर्निंग वाला जो है आप इसको टेस्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि ये फिर जलने के बाद कड़वे लगते हैं। तो आप यहाँ धीरे धीरे इसको कुक करिए, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको बहुत ही धीरे धीरे करने वाली हूँ। हमारे जो है ये ड्राई नट्स जो है ये कुक हो गए हैं, और इसकी निशानी देखिए, ये मेरा आलमंड है, ये ऐसे क्रैक हो गया है, और भी कहीं से आप कुछ उठाएंगे। बाकी ये कैशूज हैं, इनका कलर बदल गया है, ब्राउनिश हो गए हैं हल्के हल्के। तो इसी तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि ये कब रोस्ट हो गए हैं। तो हमें इनको क्रिस्पी बनाना है, सो दैट जब हम इसको ग्राइंड करेंगे तो ये एकदम इजीली हो जाएंगे। अब इनको हम शिफ्ट कर लेते हैं प्लेट में, सो दैट हम नेक्स्ट के लिए रेडी हो जाएं। तो ये हमारे रेडी हो गए नट्स। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे, जिसमें हम रोस्ट करेंगे अब अपने सीड्स। तो ये रहे हमारे सीड्स, यहाँ पर हम अपने सीड्स लेंगे और सीड्स को डाल देंगे अब पैन के अंदर। 1, दूसरा ये रहा पंपकिन सीड्स, पंपकिन सीड्स भी हमने डाल दिए हैं। अब हम देंगे अपने सेसमी सीड्स। अब ये हमारे पास ये रेडी। अब इनको भी हम जो है वो रोस्ट करेंगे धीरे धीरे करके। देखो ये धीरे धीरे हमको इसको रोस्ट करना है, चलाना है एकदम स्लो फ्लेम पे। ये फ्राइंग पैन अभी गर्म भी है, ये ध्यान रखिएगा, तो ध्यान से काम करिएगा। अब इस तरह से बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको चलाना है, ये भी रोस्ट हो जाए। ये भी रोस्ट हो गए हैं, अब इनको भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो ये रहे हमारे सीड्स।
अब फाइनली हमारा जो है वो कोकोनट, ड्राई कोकोनट है, इसको भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। सबसे कम टाइम यही लेगा क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ड्राई है, तो इसको ध्यान से करिए अदरवाइज ये जल जाएगा। वैसे तो अगर आप इसको, आपका पैन जो है वो काफी गर्म है, इसमें रख के अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो जब तक ये पैन ठंडा होगा ये तब तक ये एक ड्राई रोस्ट हो जाएगा इसका, जितना हमें चाहिए। बिल्कुल बहुत ज्यादा करेंगे तो ये जल जाएगा, तो इसको आप बहुत ही धीरे आंच पे जो है वो कर लीजिए। तो ये हमारा कोकोनट, वाओ क्या स्मेल आ रही है, हाँ हाँ हाँ, अब कोकोनट की खुशबू होती इतनी अच्छी है। अब इसको भी जो है अब हम इसमें सीड्स में डाल देंगे, क्योंकि ये जो ग्राइंडिंग है वो तो इनकी साथ ही होनी है, तो आप ये पूरा इसमें डाल दीजिए। और अब आपके पास यहाँ पर ये रेडी है सीड्स मिक्स एंड द नट्स मिक्स। तो अब ये बहुत गर्म है, इनको अब ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद हम इनका ग्राइंडिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। तो आई होप अभी तक आपने जो है इतने स्टेप कर लिए होंगे जितने मैंने किए हैं। नहीं किए तो कोई बात नहीं, जब फुर्सत लगे तब कर लीजिएगा। तो अब मैं इनको यहाँ पर कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये अपना जो है ये ठंडे हो जाए और उसके बाद जो है हम इनको ग्राइंड कर पाएंगे। तो तब तक के लिए एक ब्रेक ले लेते हैं, तब तक आपको पता नहीं लगेगा, पर मैं ब्रेक लेके भी वापस आ जाऊंगी फटाक से ऐसे। तो हमारे यहाँ पर सीड्स और नट्स दोनों ही जो हमने रोस्ट किए थे, अब रोस्टिंग के बाद ये ठंडे भी हो गए हैं। अब हम इनको करेंगे ग्राइंड। तो चलिए थोड़ा सा लेट्स मेक नॉइज। मैं तो म्यूजिक डाल दूंगी, आपको नॉइज पता नहीं लगेगी, पर बहुत नॉइजी हो जाता है। मैंने वैसे एक बार वो देखी थी जापानीज में ना, वहां पे हाउसेस में दे आर यूजिंग दी मिक्सर, जिसमें एक ऊपर भी कवर भी लगा होता है। आजकल आइसक्रीम वालों के पास भी मैंने देखा, जो ये ब्रांड्स वाली आइसक्रीम्स होती है ना, वो शेक बनाने के लिए यूज करते हैं। वो बड़ा सुपर्ब लगा, वो डबल कवर वाली हो जाती है, तो उससे साउंड नॉइज पॉल्यूशन ऑलमोस्ट लाइक आधा तो हो ही जाता है कम। तो बड़ा अच्छा था भाई। वो मुझे मालूम नहीं किस ब्रांड में आती है, मैंने देखा भी नहीं, पर वो मुझे सिस्टम बहुत बढ़िया लगा। क्या बात है, इनोवेशन हाई क्लास। तो ये जो है हमारे सीड्स और नट्स देखिए कितने अच्छे से ड्राई हुए हैं। चलिए तो इनको ग्राइंड करते हैं और इनका बढ़िया सा एक पाउडर बनाते हैं। लेट्स डू इट। अब इन दोनों पाउडर में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ये वाला पाउडर थोड़ा सा आपको ड्राई ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि ये सीड्स है और कोकोनट है इसमें जो है ज्यादा आपके जो नट्स हैं जिनमें ऑयल का जो लेवल होता है वो ज्यादा होता है, तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ये मॉइस्ट लग रहा होगा। दिस इज ऑल ऑयल। ओके, तो अभी इसको क्या करेंगे, इसको हल्का सा हम ड्राई होने देंगे, फिर हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद एक अच्छी कंसिस्टेंसी इन दोनों की बन जाएगी। अब ये जो पाउडर है ये आपने दोनों ही देख लिए हैं। ये जो पाउडर है इसके अंदर क्या है, अब ये जो कोर्स है, अब जैसे आप बनाना शेक बना रहे हैं या कोई और शेक बना रहे हैं जिसमें आप इसको कोर्स ही लेना पसंद करेंगे, ऐसे दरदरा कोई इशू नहीं, तो आप इसको ऐसे रखिए। अगर आपको लगता नहीं मुझे तो और बारीक चाहिए, तो आप इसको पहले ड्राई होने दीजिए, इसको भी और उसको भी, दोनों ही जो आपने मिक्सचर बनाया है, क्योंकि मिक्सी में क्या है ये फिर से पिसेगा, तो फिर से इसका जो ऑयल कंटेंट है ये इसको दोबारा से उसी तरह से मॉइस्ट सा कर देगा। तो आप इसको भी थोड़ा ड्राई होने दीजिए और उसको, दोनों मिक्सचर को आप ड्राई होने दीजिए, फिर हम इसको मिक्स करेंगे। मुझे बहुत ज्यादा वो पाउडरी फॉर्म जो आता है ना मार्केट वाला, वो पसंद नहीं है, क्योंकि वो आपको एक क्रंच नहीं देता है, अच्छा नहीं लगता है तो उतना। तो आप इसको छान भी सकते हैं, जब इसको आप ड्राई कर लेंगे इसको छान भी सकते हैं। ड्राई करने के लिए आप इसके एयर फ्रायर का यूज कर सकते हैं, या माइक्रोवेव अवॉइड करिएगा, क्योंकि माइक्रोवेव क्या है वो एकदम से हीट इतना ज्यादा प्रोड्यूस करता है कि ये जल जाएंगे। तो आप उसकी बजाय एयर ड्रायर यूज करिए, या फिर आप इसको ढक कर, जो जाली वाली जो होता है ना ढकने का, कोई भी आपके पास रखा हो, या इसके ऊपर हल्का सा दुपट्टे वाला जो कपड़ा होता है नेट वाला,
उसको धूप में भी रख सकते हैं, पर बहुत ज्यादा देर मत रखिएगा, मतलब कई बार मत रखिएगा, अदरवाइज इनका जो एसेंस है, ऑयल का एसेंस है, वो खराब हो जाता है। तो बस हमको, वैसे तो गर्मियां हैं, गर्मियों में आप अंदर किचन में भी रख देंगे तो कोई इश्यू नहीं, वहां पे भी ड्राई हो जाएगा, इतना टेम्परेचर होता है अपने यहाँ पे। तो अब मैं थोड़ा सा वेट करती हूँ कि ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए, उसके बाद इसको एक बार फिर से इसको मिक्स करेंगे और जो भी बड़े ड्राई नट्स वगैरह मिलेंगे उनको एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए एक बार फिर से थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं, बस ये ऑलमोस्ट हो ही गया है 10% की ओर में। तो यहाँ हम अब इसको सेकेंड टाइम और एक बार ग्राइंड कर रहे हैं और फिर इसको फाइनल पैकिंग के लिए रख देंगे। कुकिंग तो मैं कर रही हूँ, पर कुकिंग के साथ साथ मैं जरा एक बार चेक करूँ कहीं विराज उठ तो नहीं गया है। भैया आवाज तो आई, उठ गया। भागो भाई भागो, सब कुछ एक तरफ, और ये ओए उठ गया बिट्टू, उठ गया। चले आ जाओ, नहीं से चलोगे, चलो आ जाओ। हाँ तो भाई ये तो लगा रहेगा। अब सब कुछ एक तरफ, पहले इसी को संभालेंगे फिर देखेंगे सब कुछ है ना विराज? आओ, है ना विराज? Mothers can correlate it, or the dads who are looking after their babies, they can. Now this is life. तो भाई हमारा जो है पाउडर ग्राइंड हो गया है, वो ऑलमोस्ट लाइक ऑयली सा पेस्ट जैसा भी लग सकता है। डोंट वरी, आप होममेड चीज बना रहे हैं, ऑयल कहाँ फेंकेंगे, वही तो आखिर असली न्यूट्रिशन है। और इतना में विराज उठ गया है। सी हेलो। तो मैं मिक्सी का शोर किया तो इससे ये उठ गया, पहले ये सो रहा था। तो ये कुछ ऐसा मेरा पेस्ट बनके तैयार हुआ। आपको इससे ना पिन्नी की याद आ जाएगी, वो जो बनती है ना। अब वो उतना मीठा वगैरह तो कोई ज्यादा खाता नहीं आजकल भाई गर्मियां है तो बादाम शेक, मैंगो शेक और केसर बादाम और बनाना शेक, इट्स सो पॉपुलर। तो आप बस इसको कोल्ड स्टोरेज करिए, एक बॉक्स में रख लीजिए और फ्रीजर में आराम से रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये अपने एसेंस में है, अपने ऑयल्स में है और ये बहुत प्रोटीन है। इसको बस आप एक गिलास में, आपको सिर्फ ये वाला एक जो टीस्पून होता है वो लीजिए, अपने शेक में डालिए, उसको मिक्स करिए और एंजॉय। और मीठे की जगह पे आप जो है वो मिश्री यूज कर सकते हैं, खजूर यूज कर सकते हैं, गुड़ भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। शक्कर जिसको यूज कर सकते हैं, खांड, गर्मियों में देसी खांड यूज करिए मीठे के लिए, अगर आप शुगर अवॉइड करना चाहते हैं तो। वैसे तो नेचुरली बहुत मिठास होती है नट्स में और फ्रूट्स में, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है। तो मैं तो शुगर डालती नहीं, मैं एज इट इज दे देती हूँ, बच्चों को भी हम ऐसे ही देते हैं। तो ये है हमारा प्रोटीन का पूरा। अब ये एज इट इज मैं एक बॉक्स में डालूंगी और रेफ्रिजरेट कर दूंगी और ये पूरा 15-20 डेज के लिए रेडी है। अब ये मिक्सी में कुछ ऐसा ही नजर आता है भाई, ड्राई मत सोचना, ड्राई बनाना हो तो उसके लिए थोड़ी और ड्राइंग प्रोसेस चलती है, बट हम तो ऐसे ही पसंद करते हैं। तो आज मैंने और विराज ने ये फर्स्ट रेसिपी बनाई है, साथ में इसने अपने पेशेंस दिखाए, मैंने अपने स्किल्स दिखाए। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वाली रेसिपी, जो आपके बॉडी में प्रोटीन को जो है वो बैलेंस बनाए रखने में हेल्प करेगी। तो खूब सारा पानी पीजिए, साथ में जो ये हेल्दी ड्रिंक बनाइए इसको मिक्स करके, एंड ऑल सेट टू गो। और इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में विद सम इंटरेस्टिंग रेसिपी और ए गुड डे इन माई लाइफ। तो हो सकता है कोई व्लॉग होगा, डेली व्लॉग, या फिर कोई रेसिपी शेयर करूंगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या चाहिए, यू वांट अ रेसिपी और यू वांट अ डेली व्लॉग, है ना बाबू, है ना? बोल दो बाय बाय, से बाय बाय जी, बाय बाय। चलिए मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।